तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल प्रोसेस है। और जो हमारी एंटायर स्प्रिंग की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये इसके ऊपर निर्भर है कि हम कितना इसको क्लोजली कंट्रोल करते हैं। अब आप देखेंगे कि ये इतना मोटा बार है, इतना जाड़ा है, फिर भी कोई भी आदमी को इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये मशीन सारा काम ऑटोमेटिकली करेगा। ये स्प्रिंग का कॉइलिंग होके ये आपको पूरा मटेरियल आपको बाहर मिलेगा। ये जो स्प्रिंग है ये कंट्रोल वाल्व इंडस्ट्री में लगती है और एक्चुएटर इंडस्ट्री में लगती है। ये ट्रांजैक्ट के थ्रू इनवॉइसिंग होता है एंड ये इनवॉइस फिर कस्टमर्स को चला जाता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं मुंबई के आउटस्कर्ट में कामन इंडस्ट्रियल एरिया में मेस्को कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और यहाँ पर आपको स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग की पूरी फैक्ट्री आपको विजिट करवाने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर स्प्रिंग बनकर तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर नीलेश साजी से आपको मिलवाने वाले हैं, जिसका इस इंडस्ट्री में 28 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। सो अगर आप नया कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फाउंडर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी पूरी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या इस कंपनी को बनाने में या चलाने में उतार चढ़ाव आए, किस किस तरह के उन्होंने सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए, हार्डवेयर यूज़ किए, या जो भी चीज़ें हैं प्लानिंग किस तरह से की, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। सर काफ़ी नाम सुना है सर आपका इस इंडस्ट्री में, और हम लोग दिल्ली से मुंबई आए हैं बस आपको सुनने के लिए। तो एक बार आप अपने कंपनी के बारे में, अपने बारे में हमारे दर्शकों से बताएंगे। हमारी कंपनी है मेस्को स्प्रिंग्स। ये हमने फैमिली रन बिजनेस है हमारा। तो ये स्टार्ट हुआ था 1971 में। उसके बाद में हमारे फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पिताजी थे और उनके पार्टनर्स, उन्होंने ये शुरू किया था। मैंने ये कंपनी को ज्वाइन किया था 1996 में, और तब तक हम छोटे स्प्रिंग बनाते थे जो हमारे स्विचेस में यूज़ होते हैं, स्विच गियर्स में यूज़ होते हैं, अम्ब्रेलाज में यूज़ होते हैं। तो 96 के बाद में मैंने ये ट्राई किया कि हम बड़े स्प्रिंग्स को बनाना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया ये कंपनी में, तो उसके पहले मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था मैकेनिकल में, और इसमें हमने मशीन टूल इंजीनियरिंग में मैंने स्पेशलाइज़ किया हुआ है। तो ये नॉलेज को लेके मैंने आगे सोचा कि मैं हमारी कंपनी को ज्वाइन करूँगा, और इसमें ये बेटर रहेगा कि इसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सके, इसका पोर्टफोलियो कैसे एक्सपैंड कर सके, ये मेरा एंडेवर रहेगा। तो मैंने इसमें फिर मार्केटिंग में मैनेजमेंट किया हुआ है, एंड 3 साल मैंने मुकंद में एक्सपीरियंस लिया हुआ है बिफोर ज्वाइनिंग द बिजनेस। तो ये कहाँ पर, एरिया कहाँ पर है सर ये जो प्लांट है? तो ये हमारा जो एरिया है इसको बोलते हैं कामन एरिया, जो अपना वसई के पास में है। ये नया अपकमिंग इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स और नए नए इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं। ये सारे के सारे जितने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ है, ये यहाँ पे मुंबई से अबाउट 48 किलोमीटर्स की दूरी पर ये एरिया है। तो कौन कौन से इंडस्ट्री को आप लोग सप्लाई करते हैं? तो इसमें हमारा जो इंडस्ट्रीज़, जो मेन हमारे कस्टमर्स है वो एलिवेटर इंडस्ट्री में, यानी कि लिफ्ट में। जो आप लिफ्ट की बॉटम में जो पिट देखते हैं, वहाँ पे हमारी ये स्प्रिंग्स लगती है। फिर ये जो रोड मेकिंग मशीन्स है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, जो वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स है, फीडर्स है, उसमें सारी हमारी स्प्रिंग्स लगती है। कंट्रोल वाल्व्स में लगती है, जहाँ पे आपका पाइपलाइंस है, गैस के है, वाटर के है, हाइड्रोलिक पाइपलाइंस, उसको कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व्स लगते हैं, उसमें हमारी स्प्रिंग लगती है। जो बड़े सर्किट ब्रेकर्स है, जहाँ पे हमको ऑन एंड ऑफ करना होता है, अगर ये पूरा एरिया का ग्रिड अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सर्किट ब्रेकर लगता है उसमें, तो उसमें हमारी स्प्रिंग्स लगती है। बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस है। कुछ प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, और साथ ही आपकी जर्नी के बारे में भी देखते रहेंगे। श्योर। तो इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो प्लांट है, यहाँ पे हम सब बड़ी स्प्रिंग बनाते हैं, हैवी ड्यूटी स्प्रिंग्स। तो इसकी एप्लीकेशन ये कैसे स्टार्ट होती है, रॉ मटेरियल इसमें क्या यूज़ होता है, इसके आगे के क्या क्या प्रोसेसेस है, क्या हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ये मैं सारा आपको दिखाऊंगा। हमारे जो दूसरे प्लांट है, वहाँ पे हम छोटी स्प्रिंग्स और जो प्रिसिशन है वो बनाते हैं, जो स्विचेस में लगती है, स्विच गियर्स में लगती है, वो वहाँ पे वो मैं आपको बताऊँगा। ये हमारा रॉ मटेरियल का सेक्शन है। यहाँ पे हम जितने भी बार्स है वो एलॉय स्प्रिंग स्टील्स के बनते हैं। यहाँ से हमारे मटेरियल निकल के जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है कॉइलिंग का, वहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये जो बार है ये फीड होगा, और ये कॉइलिंग कैसे करते हैं आपको दिखाएंगे। अब आप ये देख रहे हो कि हमारा मशीन ये शुरू हो चुका है। ये फुली ऑटोमेटिक CNC कॉइलिंग मशीन है। ये हमने नॉकडाउन कंडीशन में जर्मनी से लिया था, और उसको यहाँ आने के बाद में बहुत सारा रिसर्च करके
हमने इसको एक नया सॉफ्टवेयर डाला इसमें, और वो डेवलप करते हुए हमने इसको CNC मशीन में कन्वर्ट किया है। अब आप देखेंगे कि ये इतना मोटा बार है, इतना जाड़ा है, फिर भी कोई भी आदमी को इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये मशीन सारा काम ऑटोमेटिकली करेगा। ये स्प्रिंग का कॉइलिंग होके ये आपको पूरा मटेरियल आपको बाहर मिलेगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि ये दिन में हमारा कम से कम 800 नंबर्स ऑफ स्प्रिंग्स हम इसमें बनाते हैं। दिन में पर डे अबाउट 800 नंबर्स ऑफ स्प्रिंग्स हम लोग ये बनाते हैं। तो ये आपको अभी जस्ट दिखाएंगे कि कैसे ये कंप्लीट होने के बाद में ये मटेरियल आपका बाहर निकलेगा। ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म होने के बाद में ये हमारी फर्स्ट स्प्रिंग है, ये ऐसे स्प्रिंग बन के बाहर निकलती है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस ये फिनिश हो चुका है। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम हार्डनिंग एंड ऑयल क्वेंचिंग बोलते हैं। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखेंगे कि स्प्रिंग्स 870 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट होती है, और इतने हॉट कंडीशन में इसको हम निकाल के इसके ऑयल के अंदर क्वेंचिंग करते हैं। ये आप नीचे जो देख रहे हैं ये पूरी टैंक है जो 30,000 लीटर्स इसमें ऑयल है, और ये ऑयल क्वेंचिंग टैंक स्प्रिंग्स को हार्ड करने में हेल्प करती है। ये हार्ड करना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हॉट नहीं होगा, अगर हार्ड नहीं होगा तो स्प्रिंग हमारे स्प्रिंग के जैसे फंक्शन नहीं करेगी। हाँ, तो आप देखेंगे कि कैसे उसके अंदर बार्स को डाल के इसको कम्प्लीटली बाहर निकाला जाएगा, और इसको रोल करते हुए ये ट्रे के अंदर सारी स्प्रिंग चली जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि विदिन 12 सेकेंड्स इसको बाहर निकाल के ये ऑयल के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका जो स्ट्रक्चर है स्टील का वो पूरा ट्रांसफॉर्म होके इसके अंदर हार्डनेस काफ़ी अच्छी आ जाए। और एक बार हार्डनेस अच्छी आ जाती है तो आपके जो आगे के प्रोसेस है, जो फंक्शन है स्प्रिंग का, वो एकदम सही से काम करेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल प्रोसेस है, और जो हमारी एंटायर स्प्रिंग की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये इसके ऊपर निर्भर है कि हम कितना इसको क्लोजली कंट्रोल करते हैं। तो हमारे इंडस्ट्री को मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि हमारी कंपनी में हमारे सबसे बेस्ट और सबसे कंट्रोल प्रोसेस ये है। इसके अंदर सारे स्किल भी है और प्रोसेस के कंट्रोल्स भी है। अब आप देखेंगे कि वो नीचे जाएगा ऑयल टैंक के अंदर। ऑयल टैंक के अंदर जब चला जाएगा तो इसकी हार्डनेस और ये एकदम बेस्ट में बेस्ट आपको क्वालिटी मिलेगी। सो इसी वजह से हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं ये हमारे पास में रिपीटेडली आते हैं। इस इंडस्ट्री में तो सर काफ़ी सारे कंपनीज़ है, जैसे स्प्रिंग इंडस्ट्रीज को है, तो आपका ही कंपनी क्यों चुने? तो वो यहाँ पर दिखता है कि सर आपका हर एक प्रोसेस पे पूरी कंट्रोल है। हाँ, तो एक है कि हमारा सारे प्रोसेसेस में काफ़ी कंट्रोल है। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको मैन्युफैक्चरिंग की तरीके से नहीं देख रहे। हमने ये भी बोल रहे हैं हमारे कस्टमर्स को है कि हम सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई कस्टमर को छोटे में छोटी स्प्रिंग चाहिए या बड़ी में बड़ी चाहिए, उसको सिर्फ हमारे पास में आना है और हम आपको उनको करके दे देंगे। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को कभी पता नहीं होता कि कौन सी टाइप को उनकी स्प्रिंग को लगाना है, बट इसमें हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स है जो यूज़ करके हम कस्टमर को हेल्प करते हैं कि कौन सी स्प्रिंग उनके लिए सबसे अच्छी रहेगी। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब डिलीवरी टाइम्स मैटर करता है कि मुझे किसी को 2 दिन में स्प्रिंग देना है, किसी को 4 दिन में देना है, तो उसमें हमारी टीम और ये हमारे जितने भी प्रोसेसेस है वो सारे इस तरह से कस्टमाइज़ किए गए हैं कि अगर फास्ट टर्न अराउंड टाइम, क्विक टर्न अराउंड टाइम अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यही 3 रीज़न्स है जिसके लिए कि कस्टमर्स हमारे पास में रिपीटेडली आते हैं, और यही 3 रीज़न्स के लिए हमको चाहिए कि हमारे कस्टमर्स, बहुत नए कस्टमर्स भी हमारे पास में आते रहे। तो सारा लेआउट है या जो प्रोसेस है सारा एक मतलब जो एक प्रॉपर चाहिए कंपनी को, वो सारा उसी तरह से आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोसेस के पूरे लेआउट भी इसी तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर आपको कभी भी फास्ट टर्न अराउंड चाहिए, बेटर कंट्रोल चाहिए और सबसे बेस्ट क्वालिटी चाहिए, वो सारे आपको ये लेआउट में मिलेंगे। और इसी के हिसाब से हमारे जितने भी मैन पावर है वो पूरा इसी में ट्रेंड है। सर जैसे ये कंपनी आप चला रहे हैं, काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, तो इसमें तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए होंगे, मतलब एक तरह से जर्नी क्या है आपका सर? तो इसमें चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम जब स्टार्ट कर रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया बिज़नेस 1996 में, तभी हम कोई भी हैवी स्प्रिंग्स नहीं बना रहे थे। अच्छा। सो ये मेरा इनिशिएटिव रहा कि उसको हैवी स्प्रिंग्स को हम लोग कैसे डेवलप करें और इसको कैसे हम ऑटोमेशन करें। तो इसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बिकॉज जो हमारे पास में मशीनरी तभी नहीं थी, हमारे पास में वो टाइप की इक्विपमेंट नहीं थी, हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो तब मेरा यही एंडेवर रहा है कि उसको अंदर हम लोग कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, कैसे प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ाए और कैसे नई नई टेक्नोलॉजी ये मशीनरी और इसमें ले आए। तो ये चैलेंजेस थे। इसके साथ में चैलेंजेस के हम काफ़ी छोटे प्लांट में थे अंधेरी में, तो वहाँ पे तो इतनी बड़ी स्प्रिंग बनाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। तो उसको हम कैसे बाहर निकल के वहाँ से
बड़ा प्लॉट में आए, बड़ी एरिया में आए, बड़े लोकेशन पे आए और कैसे हम प्लांट लगा सके जिसके अंदर हमारा ये इम्प्रूवमेंट और ये हमारे जो फाइनल ड्रीम है बड़ी स्प्रिंग बनाने का वो रियलाइज़ हो। यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा है? तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये हार्डनिंग एंड ऑयल क्वेंचिंग के बाद का प्रोसेस है। इसमें फाइनल हार्डनेस स्प्रिंग को मिलती है। ये होने के बाद में आप देखोगे कि स्प्रिंग कम्प्लीटली उसको स्प्रिंग के तरीके से हम यूज़ कर सकेंगे। आपको ये प्रोसेस बताएंगे कंप्रेशन का, ये आपको स्क्रैगिंग करके बताएंगे, जिसके अंदर जो स्प्रिंग्स है हम इसको कम्प्लीटली जब तक पूरी कॉइल टच नहीं हो जाती है एक दूसरे को तब तक मैं ये बताएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है ग्राइंडिंग का। इसमें क्या करते हैं कि स्प्रिंग्स के जो एंड्स है उसको हम लोग मशीनिंग करते हैं। जैसे आपने ये देखा कि ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो मटेरियल निकाल के, ताकि स्प्रिंग को जब आप खड़ा रखो तो वो एक स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल खड़ी रहेगी। और इसका एडवांटेज ये है कि इसको जब आप स्ट्रेट रखोगे तो अगर आप ये देखोगे तो ये मशीनिंग होके ये 75% ऑफ द एरिया ग्राइंडिंग हो जाता है और इसके वजह से आपको जो परफॉर्मेंस है स्प्रिंग का वो एकदम एक्यूरेट मिलता है। तो 90 डिग्री पर वो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा और ये आपकी इसकी पूरी लाइफ जो है इसके अंदर आपको सबसे बेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने के लिए इसका सरफेस एरिया वर्टिकल करके इसको खड़ा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमारा एक फाइनल टेस्टिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग्स को टेस्ट करते हैं कि इनके लोड के लिए, इनके डिफ्लेक्शन के लिए। और ये मशीन इम्पोर्टेड है जर्मनी से। जब इसको हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो इसमें कितनी इसकी स्ट्रेंथ है, कितने इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी है, ये हमको इसमें पता चलता है। और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको हम टेस्टिंग सारा कंप्लीट करते हैं। तो ये आप हर एक स्प्रिंग का करते हैं या एक लॉट में एक हर एक बैच के लिए होता है। बैच के लिए? यस, तो 20% ऑफ द पूरा जो हमारा लॉट है वो टेस्टिंग यहाँ पे होता है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि 100% किया जाए तो इसमें हम 100% भी कर लेते हैं। अच्छा। तो हमारे टेस्टिंग इक्विपमेंट ये है कि लोड एंड डिफ्लेक्शन टेस्टिंग मशीन है, हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, डिजिटल टेस्टिंग मशीन है और हमारे पास में एक MPI टेस्टिंग मशीन है जो स्प्रिंग्स के अंदर कभी कभी क्रैक डेवलप होते हैं तो वो डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब आपकी कंपनी से मैन्युफैक्चर होने के बाद प्रॉपर हर एक बैच का पूरा टेस्टिंग होता है, उसके बाद ही वो मार्केट में आते हैं? बिल्कुल। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर हमारी वारंटी होती है फॉर 1.5 ईयर्स एंड ये 1.5 ईयर्स तक अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम फ्री रिप्लेसमेंट कस्टमर्स को देते हैं। और बिकॉज ये हम इसके लिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे प्रोसेस के कंट्रोल्स और हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स फुल प्रूफ है। सो ये हमारा फाइनल प्रोसेस है। जितनी भी स्प्रिंग्स जो हमारी मैन्युफैक्चर हो रही है, जो हैवी ड्यूटी स्प्रिंग्स है, वो यहाँ पे आके पहले पेंटिंग होती है। पेंटिंग के बाद में ये सारा ड्राइंग एरियाज़ है। सो इसके 2 कोट पेंटिंग के होते हैं, ड्राई हो जाती है और ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे पैकिंग के लिए रेडी हो जाता है। सो इसके बाद में डिपेंडिंग ऑन कस्टमर कैसे रिक्वायरमेंट है, एक्सपोर्ट का पैकेजिंग है या लोकल डोमेस्टिक का पैकेजिंग है, वो पैकेजिंग होके उसको लेके हम डिस्पैच करते हैं। तो इसको आपने अलग अलग कलर भी दिए हैं, तो वो एज पर रिक्वायरमेंट होता है? यस, एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट है। कुछ बहुत सारे स्पेशल पेंट्स है जो करोजन प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप कोई स्प्रिंग्स हमारी जो ऑफशोर एप्लीकेशंस के लिए यानी कि ओशंस के जो एप्लीकेशन वहाँ पे लगती है तो उसके लिए बहुत सारी स्पेशल ये टाइप की सिल्वर कोटिंग लगती है जो कम्प्लीटली कोरोजन प्रूफ है। इसका मतलब जो सॉल्ट वाटर है सी का भी वो उसको बिल्कुल रस्ट करने नहीं देता है और कम्प्लीटली ये उसको प्रिवेंट करता है। तो ये भी बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो कोटिंग की है। तो उसको अप्लाई करने के लिए एक स्पेशल कोटिंग्स हमने एक सप्लायर के साथ में मिलकर डेवलप किया हुआ है जो हम हमारे कस्टमर्स को ये ऑफर करते हैं। सर, आप इतनी बड़ी फैक्ट्रीज चला रहे हैं, काफ़ी जगह आपकी फैक्ट्रीज भी अलग अलग प्लांट है, तो यहाँ पर जितने भी है, सेल है, परचेज है, उसकी प्लानिंग है, इन्वेंट्री है, आप इन सबको कैसे संभालते हैं? सो इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लीजिए कि हमारे जितने सारे फंक्शंस है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम मार्केटिंग एंड सेल से लेके एक बार ऑर्डर कस्टमर दे देता है तो उसके बाद में उसकी प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस डिसाइड करते हैं कि क्या सीक्वेंस में होगा, उसके बाद में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है एंड उसके बाद में उसका फाइनल डिस्पैच एंड उसका पेमेंट्स आना। तो ये जो सारी साइकिल है इसको सीमलेसली 2 प्लांट्स और ऑफिस के बीच में इंटीग्रेट करने के लिए वी ऑब्वियसली नीड सम क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन जो कि हम ट्रांजैक्ट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांजैक्ट क्या है, तो ट्रांजैक्ट एक ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए बनाया गया है, जहां पर इंक्वायरी से लेकर डिस्पैच तक ये सारा आपको असिस्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर 5 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं: सेल, परचेज, इन्वेंट्री, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन। और इसमें पूरी तरह से ये सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो सॉफ्टवेयर है ये
डेवलप किया गया है IIT एंड IIMs के ग्रेजुएट्स के द्वारा, और ये पूरी तरह से मेड बाय इंडियंस, मेड फॉर इंडियंस है, जहाँ पर कोई भी हिडन चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। जितने भी हमारे सेपरेट फंक्शंस है वो सारे एक ही डेटा, सो डेटा सारा शेयर होता है और ये डेटा की वजह से हमको क्लियर विजिबिलिटी मिलती है हर प्रोसेस के बारे में। सो मान लीजिए अगर मुझे सेल्स के बारे में जानना है तो मुझे एक नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरी सेल्स की क्या फोरकास्ट होगी, मेरे सेल्स के रिलेटेड क्या डिमांड होगी, वो मुझे इसके थ्रू पता चलता है और उसी के हिसाब से हमारे ऑपरेशंस हम सारे कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं जो हमको हेल्पफुल करती है। इन अ सिमिलर वे इन्वेंट्री भी। सो ये हमारा प्लानिंग एंड डिस्पैच का ऑफिस है। यहाँ पे हमारे सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की प्लानिंग होती है एंड सेल्स के रिलेटेड डिस्पैच होती है। तो आप देखेंगे कि जयश्री अभी यूज़ कर रही है ये इनवॉइस बनाने के लिए और यहाँ से ये ट्रांजैक्ट के थ्रू इनवॉइसिंग होता है एंड ये इनवॉइस फिर कस्टमर्स को चला जाता है एंड जो डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है वो सारे के सारे यहाँ पे है। अच्छा, और अपने आप इनवॉइस बन जाता है, कुछ डाटा पुट किया और सारा कुछ? हाँ, सो बेसिकली जो ऑर्डर कन्फर्मेशंस जो सिस्टम में जनरेट होते हैं, जो हमारी सेल्स टीम जनरेट करती है, उसी को पुल करके जो हमारी क्वांटिटीज़ रेडी है डिस्पैच के लिए, वो इनवॉइसिंग यहाँ पे होता है। सो सिर्फ डेटा पुल करना है, दोबारा उनको 2 या 3 बार कोई डेटा मल्टीपल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू वो डेटा कैप्चर हो जाता है एंड जो हमारे मटेरियल्स रेडी है वो भी स्टोर में से सिर्फ इनको ट्रांसफ़र करने हैं एंड वो क्वांटिटीज डाल के का इन्वेंटरी मैनेजमेंट का भी। और मराठे यहाँ पे देखेंगे कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा है वो अटैच कर रहा है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एक प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर, और जिसको हम जॉब ऑर्डर बोलते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो अटैच करेगा ट्रांजैक्ट के सिस्टम में, ताकि ये क्या होगा कि हम मल्टीपल सिस्टम ना यूज़ करके सिर्फ एक सिस्टम यूज़ करें। तो एक ही सिस्टम के अंदर हमारे बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करते हैं और उसी के द्वारा हम सबको डेटा भी शेयर करते हैं इंटरनली हमारे सारी टीम्स को एंड एक सीमलेस एक्सपीरियंस सबको मिल जाता है और चांसेस ऑफ एनी एरर या मिस्टेक्स होना वो नहीं होता यहाँ से। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ट्रांजैक्ट वन स्टॉप सोल्यूशन है। जितनी भी अगर आप किसी तरह की इंडस्ट्री चला रहे हैं, चाहे स्मॉल हो, माइक्रो हो या मीडियम हो, आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, वो जो काफ़ी कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है, बट ये काफ़ी सीमलेस है यहाँ पे यूज़ करने के लिए। सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये वेरी यूज़र फ्रेंडली, किसी को कोई आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड आप लाइव जा सकते हो इमीडिएटली डे 1। ये तो सर आप अपनी कंपनी का तो आपने दिखाया ही, आपने ट्रांजैक्ट का भी प्रमोशन कर दिया यहाँ पर। हाँ, जब हम सेटिस्फाइड है यूज़ करने में तो डेफिनेटली। तो ये ट्रांजैक्ट आ गया है, सब काम ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं बाकी टाइम में सर? तो मेरे लिए बहुत 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो है कि सक्सेशन प्लानिंग जो हमारी कंपनी के लिए उसको आगे और 50 साल ले जानी है, तो उसके लिए किस किस को ट्रेनिंग देनी है, कैसे टीम्स बिल्ड करनी है, वो मैं कर रहा हूँ। और दूसरा है कि मेरा एक पैशन रहा है स्कूल के बच्चों को रोबोटिक्स सिखाना, तो वो मैं करता हूँ। अच्छा, वो पूरा रोड मैप आपका तैयार है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने पूरी अपनी फैक्ट्री विजिट करवाया, सारा प्रोसेस दिखाया और साथ ही आपने अपना सीक्रेट बताया कि भाई आप इस तरह की सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप इतने सक्सेसफुल हैं। जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो अपने बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो अभी बिज़नेस माइक्रो है या स्मॉल है, मीडियम साइज़ की बिज़नेस रन कर रहे हैं, उनको आप फाइनल रिमार्क्स क्या देना चाहेंगे? उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएगी, उनको कैसे वो प्रॉब्लम से उबर सकते हैं वो? कोई भी जर्नी जो एंटरप्रेन्योर के लिए होती है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में, आपका पैशन बहुत ज़रूरी है। तो आप आपके पैशन को बरकरार रखिए, उसको कभी कम मत होने दीजिए और आपके जो ड्रीम्स है उसको आप बिल्कुल फॉलो करिए। चैलेंजेस तो रोज़ आने वाली है, रोज़ आप जब उठेंगे तो आपको एक नई चैलेंज दिखेगी, बट वो नई चैलेंज के साथ साथ में सीखना भी बहुत मिलता है इसमें। सो ये बिल्कुल है कि आपकी एनर्जी लेवल्स, आपके जो पैशन है उसको बिल्कुल रेडी रखिए और वो पैशन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड जो आपके ड्रीम्स वैसे होंगे जो आपको सोने ना दे, तो वो सही ड्रीम्स हैं। जो ड्रीम्स आपको लगे कि आपको सोने दे रहे तो इतने सही नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ड्रीम्स आपको सोने ना दे, उसको आप परस्यू करिए, उसको आप परसिवेयर करिए और डिटर्मिनेशन के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। खास करके मैन्युफैक्चरिंग में फॉर इंडिया द नेक्स्ट 20 years आर सीम टू बी वेरी गुड एंड ये सबसे बेस्ट टाइम है कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरर को एक प्लंज लेने का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। चलिए सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा सर वंस अगेन। तो दोस्तों, अगर इस सॉफ्टवेयर की अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये MSMEs कंपनीज़ के लिए बनाए गए हैं, तो जहाँ पर आपको MSME के अंदर ही इसकी प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए अलग अलग प्लान दिए गए हैं।
अगर मीडियम एंटरप्राइजेज़ की बात करें तो वहाँ पर 9,999 के मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पर आपको ये सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक बार ट्रांजेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।